हम बार बार अपने शासन, अपने सत्ता की ओर से एक ऐसे समय में हमें ढकेला जा रहा है जहां बार बार आकर हमें अपनी एकजुटता को पहले से कहीं अधिक ताकतवर तरीके से असर्ट करने की जरूरत बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हमारे हुक्मरानों ने जिस तरह का डर फैला रखा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस डर से मुकाबला करने के अलावा हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस तरह की स्थितियों को हमने कई बार अपने सामने इतिहास में और अपने सामने भी देखा है, लेकिन इस समय जिस तरीके से हमारी केंद्र सरकार इस तरह की हिंसाओं पर जो उनका रुख है, उससे साफ जाहिर है कि उनकी मंशा क्या है। किस तरीके से आज राजनीति के अखाड़े में धर्म को बेरोजगारी से ऊपर, अशिक्षा से ऊपर, महंगाई से ऊपर रखा जा रहा है। किस तरीके से हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को, हमारी छात्राओं को तरह तरह से उनके अस्तित्व को, उनकी आइडेंटिटी को, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ और खुद अपनी क्लासेस में मैं देख रही हूँ कि हमारी जो मुस्लिम छात्राएं हैं, हमारे कैंपस में आने वाले जो मुस्लिम छात्र नौजवान हैं, जो लड़कियां हैं, वो किस तरह से एक डर के साए में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अपने पहनावे को लेकर, अपने खान पीन को लेकर, अपने वजूद को लेकर। तो आज ये जो गैदरिंग है, यहाँ जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम ये बात और ताकत से कहना चाहते हैं कि ये डर हमें मंजूर नहीं है। इस डर को अब हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। उन हुक्मरानों की तरफ इस डर को मोड़ना होगा जो आज तक इस डर हमें डराकर उसकी राजनीति के बल पर अपनी सत्ता को मजबूत करने का काम करते आए हैं। बहुत ज्यादा बात न करते हुए हमारे क्रांतिकारी कवि, जनवादी कवि वीरेंद्र डंगवाल की एक छोटी सी कविता मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है परंपरा। वीरेंद्र डंगवाल कहते हैं, पहले उसने हमारी स्मृति पर डंडे बरसाए और कहा, असल में यह तुम्हारी स्मृति है। फिर उसने हमारे विवेक को सुन्न किया और कहा, अब जाकर हुए तुम विवेकवान। फिर उसने हमारी आंखों पर पट्टी बांधी और कहा, चलो अब उपनिषद पढ़ो। फिर उसने अपनी सजी हुई डोंगी हमारे रक्त की नदी में उतार दी और कहा, अब अपनी तो यही है परंपरा। तो हुक्मरानों की इस परंपरा के खिलाफ प्रतिरोध की ये परंपरा जो आज हम असर्ट करने यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस चुप्पी की संस्कृति के खिलाफ ये जो आवाज उठाने की संस्कृति आज आप यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं, इस प्रतिरोध की परंपरा को अपना सलाम पेश करते हुए और इस लड़ाई में आने वाले दिनों में अपनी ताकत को पूरी तरीके से लगाने के वायदे के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक भी इस लड़ाई में मौजूद रहेंगे। इस उम्मीद और विश्वास के साथ आप सभी को सलाम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।